स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा सिंह और आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सोशल जर्नी विद नेहा में स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है बैंक अकाउंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि जो हमारे बैंक अकाउंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो मेनली जो बैंक अकाउंट्स के टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सेविंग अकाउंट, सेकंड हमारा होता है करेंट अकाउंट और थर्ड हमारा होता है रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फोर्थ होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स। तो इसके बारे में हम इन शॉर्ट में अभी डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बताया, जो हमारा बैंक अकाउंट रहेगा वो रहेगा सेविंग डिपॉजिट बैंक अकाउंट। ठीक है, डिपॉजिट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ जाना। तो जो हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है इसमें क्या रहता है कि जितने भी पर्सन होते हैं जो अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट्स में। तो सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको हम बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ इस बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट होता है कंपैरिजन टू अदर बैंक अकाउंट्स कम रहता है सेविंग अकाउंट में। तो इसके जितने भी हम विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इसकी लिमिट्स होती हैं ट्रांजैक्शन की, हम उस लिमिट तक ही इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। और जो फैसिलिटीज दी जाती हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेनली पहले हम ये जान लेते हैं कि जो अकाउंट्स हैं ये क्या टाइप है और किस तरह से ओपन होते हैं और किसके लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमने बता ही दिया कि नॉर्मल लोग कोई भी खोल सकते हैं, कोई भी पर्सन मिनिमम अमाउंट के साथ सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकता है। और नेक्स्ट वन है हमारा करेंट अकाउंट। एक सेकेंड, इसकी खत्म हो गई है, मैं डाल के लेके आती। पॉज द वीडियो। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या था, करेंट अकाउंट। करेंट डिपॉजिट अकाउंट। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे जो करेंट अकाउंट होता है इसे कौन ओपन करता है। तो मेनली ये जो करेंट अकाउंट है ये बिजनेसमैन या कंपनीज के लिए ओपन किया जाता है, क्योंकि उनके ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और जो उनकी लिमिट होती है, क्योंकि बिजनेसेस होते हैं उनकी ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उसमें हमें लिमिट, जो सेविंग अकाउंट में अगर हम उसे ओपन करेंगे तो उसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, बट करेंट अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं होती है सॉरी। और इसमें अनलिमिटेड आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो और इसमें जो अमाउंट रहता है वो कंपैरिजन टू अदर बैंक अकाउंट्स ज़्यादा रहता है। और इसमें क्या रहता है, जो इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कराती है बैंक किसी भी करेंट अकाउंट होल्डर को। इसमें जो सर्विस प्रोवाइड कराती है बैंक करेंट अकाउंट डिपॉजिट पे, इसमें सर्विसेज के चार्जेस लिए जाते हैं अकाउंट होल्डर से, ना कि इंटरेस्ट दिया जाता है। तो नेक्स्ट वन है हमारा थर्ड, रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये जो हमारा अकाउंट रहेगा ये भी नॉर्मल जैसे सेविंग अकाउंट रहता है, प्रोसेस वही है, बट इसमें रहता क्या है कि हमें जो मिनिमम एक फिक्स अमाउंट रहता है जो हमें क्वार्टरली या फिर मंथली या ईयरली हमें पेड करना होता है रिकरिंग डिपॉजिट में अकाउंट में। लेकिन जो इसका इंटरेस्ट रेट रहता है वो सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है इस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, जो फोर्थ कैटेगरी है बैंक अकाउंट्स की, वो है हमारी फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स। ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट रहता है हमारा, ये क्या रहता है, एक हम फिक्स्ड अमाउंट को एक लंबे टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं। इसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते जैसे कि हम सेविंग अकाउंट्स में कर लेते हैं या करेंट अकाउंट में करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में ये होता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट को एक फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हैं। अगर आप किसी भी मैच्योरिटी डेट से या मैच्योरिटी टाइम से पहले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से आप अपना मनी या अपना केयर जो भी आपकी सेविंग्स हैं उनको विड्रॉ करोगे तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली हैं।
तो हमारे ये जो चारों टाइप्स हैं बैंक अकाउंट्स के, हमने इन शॉर्टली जान लिए। इससे रिलेटेड जो बैंक फैसिलिटीज़ क्या-क्या प्रोवाइड कराती है बैंक अकाउंट होल्डर्स को, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इलैबोरेट करेंगे ब्रीफली। इतना ही है इसमें। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट, शेयर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।